हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। केंद्र -3,2 तथा त्रिज्या 4 इकाई वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मान लो कोई भी वृत्त दे रखा है। इस तरह से मैं वृत्त मान लेता हूँ। अब इस वृत्त पे केंद्र जो है, इसको O मान लेता हूँ। इसके निर्देशांक h, k दे रखा है और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको r बोलते हैं। O और ये बिंदु बोल देते हैं P। OP जो है r के बराबर है। केंद्र और त्रिज्या दे रखी हो तो वृत्त का समीकरण कैसे निकालते हैं? लिखते हैं वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस में h पूरे का वर्ग प्लस y माइनस k पूरे का वर्ग और बराबर हो जाएगा r का वर्ग। इसी तरह सवाल को भी हल करेंगे। सवाल में देखो, हमें केंद्र कितना दे रखा है? केंद्र O ये अपने को दे रखा है -3,2 के बराबर और त्रिज्या जो है r अपने पास दे रखी है कितनी? 4 के बराबर। तो इसको लिखते हैं वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण ये बराबर हो जाएगा किसके? देखो, x माइनस माइनस प्लस का 3 पूरे का वर्ग प्लस y माइनस में 2 पूरे का वर्ग और बराबर हो जाएगा 4 का वर्ग। अब यहाँ पे सर्व समीकरण लिख देता हूँ। जब भी अपने पास a प्लस बी पूरे का वर्ग होता है तो ये बराबर हो जाता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 गुणा में a गुणा में b। और इसी तरह यहाँ पे माइनस आ जाता है तो ये भी माइनस हो जाता है। इसको आगे सरल करते हैं तो देखिए ये क्या बन जाएगा। ये बनेगा अपने पास x का वर्ग प्लस 9, 3 का वर्ग 9 हो जाता है ना, प्लस ये कितना बनेगा 6x। और इसी तरह ये बनेगा y का वर्ग प्लस 4 माइनस में 4y। और ये देखो, ये 4 का वर्ग भी इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस में 16 के बराबर, बराबर हो जाएगा 0 के। इसको आगे सरल करते हैं तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 6x माइनस में 4y। और ये कितना बनेगा? देखो, 9 और 4 13, 13 माइनस 16 माइनस 3 के बराबर, बराबर में 0। यही अपने पास वृत्त का समीकरण है और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।